जो कुछ उसने किया वो अपनी जगह बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका जो रद्द अमल आया, उसने पकड़ के स्वीडन की सोच का, प्लानिंग का, मंसूबाबंदी का जनाजा निकाल दिया। मसीह यस्सु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। ईद कुर्बान के दिन एक शख्स अचानक ही ज़ाहिर होता है और स्वीडन की एक मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ की बेहुरमती करता है। वो शख्स इस्लामी शरीयत के मुताबिक मुर्तद है, क्योंकि उसने इस्लाम को छोड़ दिया और अब वो अपने आप को मुल्हिद कहता है। ना वो मसीही है, ना उसका मसीहियत से कोई ताल्लुक़ है, ना ही उसने ऐसा कोई दावा किया है। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो उसने स्वीडन की हुकूमत के आशीर्वाद के तहत किया। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हालात की नब्ज़ पकड़ी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, जिसने ये बताया कि ये साजिश किसी फ़र्द वाहिद की नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है। वो इबलीसी सोच रखने वाले लोग कभी बाइबल को जलाते थे, उसकी बेहुरमती करते थे, कभी वो कुरान पाक की बेहुरमती करते थे। तो जब हम सब ये सोच रहे थे तो हमने अचानक हुकूमत की तरफ से तकद्दुस कुरान पाक का दिन मनाना था। हमने वो दिन बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया। कुरान पाक के तकद्दुस का दिन था। इस दिन में एक बहुत खूबसूरत मिसाल कायम की तमाम पाकिस्तान के मसीहियों ने, खा वो आम इंसान थे, खा वो एडवोकेट्स थे, खा वो सियासतदान थे, खा वो बिशप साहबान थे, खा वो कोई भी था, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और बड़े जज्बात के साथ अहले इस्लाम के साथ खड़े हुए, जुलूस निकाले, सब कुछ किया। लेकिन इसके दरमियान ही जब ये सब कुछ हो रहा था तो अचानक ही एक बयान आया, और बयान उस शख्स का आया जो मसीही दुनिया का सबसे ज़्यादा मोतबर और इज़्ज़तदार हस्ती समझी जाती है, जो मसीहियत के एक सबसे बड़े गिरोह कैथलिक का सबसे बड़ा मजहबी रहनुमा है, यानी कि पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस ने वाज़े तौर पे कहा कि जो कुछ भी हुआ ये गलत हुआ। किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी की मजहबी किताब के साथ इस तरह की हरकत करे जिस तरह की हरकत स्वीडन की हुकूमत के तहत की गई है। जब ये सारा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था पूरी दुनिया में, स्वीडन की हुकूमत अपने हथियार फेंक देती। स्वीडन की हुकूमत ने यह कहा कि हम अपने उस कानून को बदलेंगे जिस कानून की वजह से उस शख्स को ये इख्तियार मिला कि वो एक मस्जिद के बाहर ये कभी हरकत कर सके। तो उस वक़्त जब ये सारा कुछ चल रहा था और यूँ लग रहा था कि अब सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी कि जो हमने एहतजाज किए हैं, जो जुलूस निकाले हैं, जो जलसे किए हैं, जो कुछ भी हमने किया है, वो अब हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इसके बीच में सबका हिस्सा था। इसमें मसीही सियासतदान थे, इसमें मसीही बिशप साहिबान थे, इसमें आम मसीही थे, हम जैसे लोग थे जो लोगों की सोचों को बदलने की कोशिश करते हैं, जो लोगों की सोचों को मुस्बत तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान के मसीहियों की मिली जुली कोशिश थी जो अहले इस्लाम के साथ शाना बशाना चल रहे थे, और हमने ये एहसास दिलवाने की कोशिश की है पूरी दुनिया को कि अहले किताब, अहले इस्लाम के शाना बशाना खड़े हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था तो उसके दौरान अचानक ही एक तस्वीर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की और मुझे कहा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। मैंने जब वो तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि ये तस्वीर जाली है, यानी कि ये तस्वीर जिसने बनाई है वो शायद उसने उसे फ़ोटोशॉप करके या क्रॉप करके या किसी भी तरीके से, आजकल हज़ारों तरीके हैं जिससे लोग तस्वीरों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो मुझे पहले यकीन नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बाद में जब उसके ऊपर वीडियो आई और फिर एक यूट्यूबर ने उस पर वीडियो बनाई और उसने सिर्फ अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए लोगों को और ज़्यादा गुस्सा दिलाया, और ज़्यादा शाबाश दी, और उसने सिर्फ अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए लोगों को नेगेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव सोचें देनी शुरू कर दी। अगर किसी ने गलत काम किया और आप उसे कह देते हैं वाह तूने तो बहुत बड़ी खिदमत कर दी है, तो इस तरह आप उसके जहन को और ज़्यादा मनफी सिमत में
ले जाते हैं। उसे अपने व्यूज से ज़्यादा हालात की नज़ाकत को देखना चाहिए था। उस शख्स की भी सोच पे मुनहसर है जिसने बगैर सोचे समझे ये काम कर दिया। क्योंकि मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करें सोच समझ के करें, देखभाल के करें, रद्द अमल को जहन में रख के करें। क्योंकि अगर आप रद्द अमल को जहन में रखे बगैर काम करेंगे तो कई दफ़ा रद्द अमल ऐसा आ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। और वही हमारे साथ हुआ कि एक आम शख्स ने एक सीट बनाई जिसके ऊपर उसने स्वीडन का झंडा बना दिया। देखें जी, हम पाकिस्तानी मसीही हैं और हमें स्वीडन से कुछ भी लेना देना नहीं। हमारा उसके झंडे के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारी तरफ से स्वीडन के साथ जो भी हो, जैसा भी हो, हम उससे कोई ताल्लुक ना रखते हैं ना रखना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे मसीही हैं जिन्होंने पहले दिन से कहा कि आज ही पाकिस्तान को स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करके वहाँ से अपने तमाम जो पाकिस्तानी शहरी हैं उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और स्वीडन के साथ अपने ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए। लेकिन इस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। दूसरी चीज़ जो मैं सारे मंजर में देख रहा था, जिसको बहुत सारे लोग देख नहीं पाए, वो ये था कि स्वीडन के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है जिसका उन्हें पता ही नहीं। जो कुछ उसने किया वो अपनी जगह बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसका जो रद्द अमल आया उसने पकड़ के स्वीडन की सोच का, प्लानिंग का, मंसूबाबंदी का जनाजा निकाल दिया। क्योंकि स्वीडन तैयार था नेटो में जाकर अपने वोट का हक हासिल करने के लिए, और आप जानते हैं कि नेटो ने इस मुद्दे पे बात करने को अभी सर्द बस्ते में डाल दिया है। अब कब इस पे बात होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। यहाँ जो बात मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि स्वीडन के झंडे से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम पाक सरजमीन के बासी हैं और हमारा ताल्लुक पाक सरजमीन के साथ है। हमारा लेना देना है पाकिस्तान के झंडे के साथ, परचम के साथ, हमारी ज़िंदगी, हमारा जीना मरना सब कुछ इसके साथ। लेकिन फिर उस टॉयलेट की सीट के ऊपर जो झंडा बनाया गया स्वीडन का, उसके ऊपर हमें तकलीफ़ क्यों हुई? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि स्वीडन के झंडे के ऊपर जो निशान बना हुआ है वो निशान स्वीडन के बाप का नहीं है। वो निशान है दरअसल मसीही मज़हब का, और वो निशान उन्होंने किसी दौर में लगाया। अब तो स्वीडन आधे से ज़्यादा खुदा को ना मानने वाले मुल्हदीन के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन चूंकि झंडा बन चुका है और वही चल रहा है। तो जिस चीज़ से पाकिस्तान के मसीहियों को ठेस पहुंची वो ये थी कि हम बड़ी वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ खड़े हैं, अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ना वो बंदा मसीही, ना मसीहियत से उसका कोई ताल्लुक, वो साबका मुसलमान, उसने इस्लाम को छोड़ा, मुल्हिद हो गया, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो जो झंडा था उसके ऊपर सलीब का निशान था, और जैसे ही एक बच्चे ने वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप की तो मैं सचमुच हिल के रह गया। और जिस मसीही ने उस वीडियो को देखा है उसने ज़रूरत महसूस की कि हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं सोच में पड़ गया कि इसके ऊपर बात करें तो क्या करें, क्योंकि समझ नहीं थी आ रही कि अब क्या बात कर सकते हैं। क्योंकि हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे थे कि हम कुछ देर पहले अहले इस्लाम के साथ सीसा पलाई दीवार बन के खड़े थे कि कुछ भी हो जाए हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे तमाम बिशप साहिबान, तमाम सियासी रहनुमा, यहाँ तक कि पोप साहब खुद हम सब के साथ मिलके अहले इस्लाम के साथ खड़े थे। और अचानक ही जब ये मंज़र देखा तो सब हिल के रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अब करें क्या, और इस परेशानी में सब ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग जो कि कभी भी ऐसे मुद्दों पे बात ही नहीं करते,
जो मुतनाज़ा हों, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया, और मैं समझता हूँ कि पूरी मसीही कौम यक ज़ुबान हो गई। मैंने जब बहुत सारे मसीही रहनुमाओं की जो फेसबुक पे पोस्टें थी, जो सोशल मीडिया पे वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो देखी, तो मैं समझ गया कि अब इस मौजू पे हमें बात करनी चाहिए। और मैं कल से तैयारी कर रहा था कि आपके साथ बात करूं कि हमने जो कुछ भी किया, हमारा उससे मकसद ये था कि हमारे मुसलमान भाइयों के जज्बात को जो ठेस लगी है उसका हम मरहम बन सकें, हम उनके उस दर्द का मदावा कर सकें जो दर्द एक मुल्हिद ने उनको दिया है। लेकिन जिस शख्स ने उस झंडे को टॉयलेट की सीट पे बनाया है, उसने सचमुच ये नहीं सोचा कि उस पे सलीब का निशान है, और सलीब का निशान जो है वो ऐसी जगहों पे बनाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारे भी जज्बात हैं, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। आप स्वीडन के झंडे को जलाएं, फाड़ें, तोड़ें, कुछ भी करें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन खुदारा उसके ऊपर जो सलीब का निशान है उसका ताल्लुक हर एक मसीही के साथ है, इसलिए उस निशान की बेहुरमती ना करें। इसलिए आज हम तमाम पाकिस्तानी मसीही, खा कोई लीडर हैं, खा कोई आम इंसान है, आला हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए जो सादा लू पाकिस्तानियों को इस तरह के काम करने पे उकसाते हैं। और हम जो सब मिल के पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल फोरम्स पे बेहतर बनाना चाहते हैं, हम जो कहते हैं पाकिस्तान रहने के लायक मुल्क है, पाकिस्तान मेरा पसंदीदा मुल्क है, पाकिस्तान में रहना मुझे पसंद है, हमारी तमाम काविशों पे ये पानी फेर देते हैं। इंटरफेथ हारमनी, इंटरफेथ डायलॉग पे काम करने वाले तमाम अदारे और तमाम लोग जो हैं, उनकी खिदमत ज़ीरो हो जाती है जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं। इसलिए खुदारा हमें अपने जज्बात के साथ साथ दूसरों के जज्बात का भी ख्याल रखें। शुक्रिया।